अगर आपको पता चल जाए वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां तक जाने वाला है, कल गैप अप होगा या गैप डाउन, नेक्स्ट डे बाइंग करनी है या सेलिंग, बाइंग या सेलिंग करनी किस लेवल से है, मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सही में पॉसिबल है। बस आपको इस कोर्स को अच्छे से देखना होगा, जिसके बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने सीखे थे 5 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिनको आप इस वीडियो के बाद जाके जरूर से देखना। आज जो हम सीखने वाले हैं उसकी हेल्प से हमको पता चलेगा कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां से हमको एंट्री देगा और कहां तक हमको जाना है। ये सब आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो। लास्ट में मैंने आपके लिए एक टास्क भी रखा है जिसको आप जरूर से कंप्लीट करना। तो शुरू करते हैं प्रिडिक्ट मार्केट मूव का पार्ट 2, जिसमें हम 4 पॉइंट बेसिकली देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं सिर्फ एक रूल बताऊंगा जिससे एक्यूरेसी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद सबसे मेन पार्ट जो आज के हमारी वीडियो का रहने वाला है वो है एग्जाम्पल। तो रियल चार्ट पे हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके लिए बाद है आपके लिए एक टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो जल्द वो टास्क जरूर से कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो पहले मैं बुलिश के लिए आपको एंट्री एंड एग्जिट बता देता हूँ। तो ये जो सीन है ये है हमारे वन डे के टाइम फ्रेम का सीन। पिछली वीडियो में मैंने 5 कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, मतलब कि आपको बताए थे और रियल चार्ट पे एग्जाम्पल दे के दिखाया था एकदम इजी लैंग्वेज में। तो वो 5 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज़ होने वाले, तो इसके बाद जाके उसको देख लेना। पहले आप यहीं पे समझ लो, ठीक है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा बुलिश 3 कैंडल फॉर्मेशन, जो कि होती है कुछ इस टाइप की, जिसमें 2 लेफ्ट एंड राइट कैंडल का जो लो रहता है वो मिडल कैंडल के लो से ऊपर रहता है, और उसमें जो थर्ड कैंडल है वो होती है हमारी बुलिश। तो ठीक है, डिटेल वीडियो आ चुकी है पहले ही, ठीक है ना। अब देखो, जब भी आपको कुछ वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा देखने को मिले, इसको मैं ये ले लेता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि 3 कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है, इसको बोलते हैं बुलिश वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको टारगेट जो रखने हैं वो ऊपर के। जब भी आपको बुलिश 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिले तो सिंपली आपको जो लेफ्ट वाला स्विंग रहेगा, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेंड चल के आया होगा, उसमें आपको फाइंड करना है लास्ट में एफवीजी या वॉल्यूम इम्बैलेंस। जैसे ये यहाँ पे ये स्विंग है, इससे पहले वाला जो भी एफवीजी या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, जो कि होगा यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है ना। सिंपली आपको उसको मार्क कर लेना है। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा डार्क हो गया, इसको कर दो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर एफवीजी है जो कि सबसे लास्ट में हो, स्विंग से पहले हो, वहाँ तक हमको सिंपली अपने टारगेट रखने हैं। तो मार्केट क्या करेगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे सिंपली वहाँ तक जाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको आने वाले पार्ट्स में ये भी बताऊंगा कि आपको इंट्राडे में कैसे प्ले करना है। पहले आप हायर टाइम फ्रेम को समझ लो, उसके बाद डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम देना। तो जब भी आपको बुलिश 3 कैंडल फॉर्मेशन मिले तो आपको लेफ्ट साइड में जो भी लास्ट वाला एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, सिंपली आपको उसको मार्क कर लेना है। मार्केट वहाँ तक जाने वाला है, वहाँ तक आप जो है टारगेट रख सकते हो वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली कैंडल कैसे प्रेडिक्ट होगी वो आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बेरिश के लिए, सिंपल एकदम सेम है। जब भी आपको कुछ 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिले बेरिश वाला, जिसमें जो लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल का जो हाई रहता है वो मिडल कैंडल के हाई से नीचे होता है, इसको बोलते हैं हम बेरिश 3 कैंडल फॉर्मेशन। जिसमें जो हमारी थर्ड कैंडल होती है वो होती है हमारी बेरिश। इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, सिंपली जैसे कि बुलिश के लिए देखा था, सेम बेरिश के लिए जो लेफ्ट साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड जो भी आपको ट्रेंड दिखेगा, स्विंग से पहले जो भी हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस एफवीजी या फिर कुछ भी होगा, वो होगा हमारा टारगेट, ठीक है। वहाँ तक मार्केट क्या करेगा, वहाँ तक मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह, अरे यार सेलेक्ट हो जा, चल के आने वाला है। अगर कुछ ऐसा अगर आपको देखने को मिले कि हमारा यहाँ पे पूरे लेग में वॉल्यूम इम्बैलेंस एफवीजी या फिर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हमको मार्क कर लेना है इस स्विंग का लो, यहाँ तक हो जाएंगे हमारे टारगेट। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है ना। यहाँ तक हो जाएंगे हमारे टारगेट। सेम बुलिश के लिए भी यही सीन है। अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस एफवीजी या फिर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये है, इसको, इसका स्विंग का हाई, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। यहाँ तक हमारा मार्केट जो है जाने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा ईजी था, वो मैंने आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। यकीन करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ हार्ड था नहीं तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ओनली वन इंपॉर्टेंट रूल। वो इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिले, कि डोजी कैंडल मतलब कि डोजी जिसमें वीक ज़्यादा हो और साइडवेज मार्केट जिसको आप बोलते हो, ऐसा कुछ देखने को मिले 3 कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब कि ये जो 3 कैंडल बनी हुई है इसमें कोई ये लास्ट वाली कैंडल अगर ये डोजी हो तो उसके साथ आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी कम। ये मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली हैं। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर से कर देना, ठीक है ना। सेम बेरिस के लिए भी अगर यहाँ पे एक जो कैंडल बनी हुई है 3 कैंडल फॉर्मेशन, इसमें अगर हमारी डोजी कैंडल है जिसमें बड़ी बड़ी वीक बेसिकली होती हैं, तो उसको अवॉइड करना, उस सेटअप पे आप जो है ट्रेड मत लेना, ठीक है। और एक काम और है इन 3 कैंडल फॉर्मेशन का, वो है ये, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। जब भी अगर आपको कुछ 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा बुलिश वाला, तो आपको अगले दिन मिलेगा गैप अप देखने को, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि अगला पॉइंट है आई बताऊंगा, ठीक है। जब भी आपको बेरिस वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तब होगा हमारा गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको गैप डाउन एंड गैप अप के लिए। और एक और कंडीशन होती है हमारी गैप अप एंड गैप डाउन की, जिस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिकली मैंने BTST पे 2 डिटेल वीडियो बनाई है। एक में मैंने एक्सप्लेन किया है 3 कैंडल फॉर्मेशन को विद एग्जांपल, एक में मैंने एक्सप्लेन किया है कैंडल स्वीप को। तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, यार ये क्या हो गया, कि ये जैसा इस कैंडल का हाई और लो के अंदर हमारी अगले दिन की कैंडल की ओपनिंग हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारी ओपनिंग हो रही है या फिर यहाँ पे कहीं पे भी, और अगर वो इसके लो को लेके क्लोजिंग ऊपर कर दे तो हमारी अगले दिन गैप अप होगा, और अगर वो इसके हाई को लेके क्लोजिंग इसके अंदर कर दे तो अगले दिन हमारा गैप डाउन होगा, ठीक है। ये हो गई कैंडल स्वीप, जिसको मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ। पिछले लेक्चर में बताया था कि कैंडल स्वीप होती क्या है, और BTST वाले लेक्चर में पार्ट 2 में बताया था कि इसकी हेल्प से हम ट्रेड कैसे करते हैं विद एग्जांपल। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप जो है ऑफिस में काम करते हो या फिर आपको बेसिकली टाइम नहीं मिलता कि पूरे दिन आप जो है सेटअप पे बैठे रहो और ट्रेड करते रहो, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारा BTST, जिसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि मार्केट जो है बंद होने वाला होता है तब आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है प्रीमियम की। उसके बाद जब मार्केट ओपन होने वाला होता है तो आपको जो है बाइंग या मतलब उसको जो है सेल कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी BTST स्ट्रैटेजी की। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे सर्च करोगे BTST स्ट्रैटेजी, तो वहाँ पे वही बताते हैं कि भाई ठीक है प्रीवियस डाटा देख लो और ग्लोबल मार्केट देख लो, बुलिश है तो बाय कर लो। लेकिन नहीं भाई, मैंने सिंपली 2 वीडियो बना चुका हूँ BTST पे, अभी आपको बताया भी था। तो सिंपली आपको वो जाके देखनी है। ICT कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, थोड़ा एडवांस है, ईजी लैंग्वेज में समझाया तो समझ में आ गया तो भाई समझो, ठीक है ना, मस्त है एकदम। तो एकदम ईजी लैंग्वेज में उसको जाके जरूर से देखना। और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पार्ट 3 लाने वाला हूँ BTST का पार्ट 3 लाने वाला हूँ, लेकिन वो जो आएगा वो आएगा हमारे 1K सब्सक्राइबर पे। जब मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, थोड़ा करके, कि वो पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो हो BTST को लेके। लेकिन उसके लिए आपको करने होंगे 1K सब्सक्राइबर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि एग्जाम्पल ऑन रियल चार्ट। तो मैं अगर आपको इस तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो शायद आपको कम समझ में आए, तो मैं क्या करूँगा, गो चार्टिंग का यूज़ करूँगा। बेसिकली मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले इसको जो है शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग का डाटा एकदम फ्री मिलेगा, आपको कोई पेड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसमें। तो सिंपली आपको करना है, जैसे मैं इतना डाटा दिखाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं चाहता कि बने, सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से इसको जो है कट कर दूंगा। तो सबसे पहला आपको एग्जाम्पल में जो देखना है, पहले आपको एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले प्ले कर लेता हूँ। 3 कैंडल फॉर्मेशन के बनने का जो है वेट करना होगा हमको, और बने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्लियर सबसे पहले देखना है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन,
यहाँ पे मिडल कैंडल का लो ये रहा, लेफ्ट वाली कैंडल का लो ये रहा, राइट वाली कैंडल का लो ये रहा। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या था, हमको लेफ्ट साइड में देखना है कि कोई हमारा एफवीजी या वॉल्यूम इम्बैलेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा कोई एफवीजी या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग का हाई लेंगे। बेसिकली इसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना लिक्विडिटी, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन वाली लिक्विडिटी बची हुई है, जो कि मार्केट उसको लेने जाएगा, तो मार्केट जो चलता है वो लिक्विडिटी पे ही चलता है। तो मार्केट में जो ये वाली लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे। तो सिंपली यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं चला जाता हमको सिर्फ बाइंग ही करनी है। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन बाद ही हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। सिंपली दोनों कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है ना। अब हमको फिर से क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेट करना है 3 कैंडल फॉर्मेशन के बनने का या फिर कैंडल स्वीप का, ठीक है। कैंडल स्वीप का भी मैं साथ साथ एग्जांपल दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा, गैप अप ओपनिंग। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको बुलिश 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बना था, अगले दिन हमको गैप अप ओपनिंग। तो यहाँ पे आप BTST भी ट्रेड कर सकते थे, इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इसको मैं करता हूँ प्ले। ये यहाँ पे कोई कुछ नहीं बना भाई, ना ये कैंडल स्वीप हुई, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई एंड लो के बीच में हमारी कैंडल की ओपनिंग हुई। मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मतलब नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे करी, ऊपर। तो अगले दिन हमको क्या देखना था, गैप अप ओपनिंग, जो कि हमको देखने को मिली। तो ये था हमारा कैंडल स्वीप वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको फिर से एक ट्रेड में देखने को मिली BTST की। यहाँ से यहाँ तक हमको BTST के साथ साथ देखने को मिला था कि हमको इंट्राडे में कैसे प्ले करना है। यहाँ पे हमको फिर से एक ट्रेड देखने को मिली। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट वाली कैंडल का हाई ये रहा, मिडल वाली कैंडल का हाई है, राइट वाली कैंडल का हाई है, कंप्लीट 3 कैंडल फॉर्मेशन। अब हमको सेकंड स्टेप क्या है कि हमको लिक्विडिटी मार्क करनी है। जैसे कि हमारा बेरिश वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन है, तो हमको लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी को मार्क करना होगा, जो कि हमको यहाँ पे दिख रही है। इसका लो यहाँ पे एक हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद और कोई लिक्विडिटी हमारी है नहीं, इसके नीचे ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, जो कि है ये वाला, लेकिन ये टैप हो चुका है, तो हम इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ तक हमको क्या करना है, सेलिंग। तो मार्केट ओपन हुआ, अरे यार रोक क्यों दिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्लियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी जो लिक्विडिटी थी वॉल्यूम इम्बैलेंस वाली, वो हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हमको क्या देखना था कि फिर से हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बने। 3 कैंडल फॉर्मेशन बनेगा तो हमको BTST भी क्लियर होगा और उसके बाद हमारी डायरेक्शन भी क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेफ्ट कैंडल का लो ये रहा, मिडिल कैंडल का लो ये रहा, राइट वाली कैंडल का लो ये रहा। 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट। टारगेट कहाँ तक के रखने थे, वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर एफवी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग हाई का टारगेट, जो कि हो गया ये, जो कि हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बनते ही कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब करते हैं प्ले। बस कर सकते थे तो वो सिर्फ थी एक चीज़, वो थी BTST, जो कि हमने करी कि कंप्लीट हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना है बुलिश साइड का। तो हमको यहाँ पे BTST देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर से वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन के बनने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसमें जो कैंडल बनी हुई है वो डोजी है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्यूरेसी बोलते हैं जिसको, वो हमारी कम हो जाएगी, या फिर क्वालिटी जिसको भी आप बोलो। तो इसको हम नहीं ट्रेड करें तो ही सही है। हाँ देखो यहाँ पे हमारा फिर से बन चुका है ये मिडल वाली कैंडल का हाई, राइट वाली कैंडल का शायद ये हाई है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता चल रहा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसका जो कैंडल का हाई था वो क्या था, हाँ 22,526। इसका क्या था, 22,526 ठीक है। हाँ इसका हाई ये था, ये हाई थी, ये लो थी। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लियर 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला, जिसके बाद हमको क्या था, गैप डाउन ओपनिंग देखनी। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन गैप अप भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा इसमें। तो हमको टारगेट कहाँ तक के रखने थे, यहाँ तक के, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। क्योंकि हमारे इस स्विंग में देखना था कि कोई हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर एफवीजी प्रेजेंट हो। वैसे जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके हिसाब से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको फिर से वेट करना है 3 कैंडल फॉर्मेशन का, जो कि हमारा बनेगा। हाँ
यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ कंप्लीट। ये मिडल वाले कैंडल का हाई, ये लेफ्ट एंड ये राइट, ठीक है। लेकिन इस 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद हमारी लिक्विडिटी जो यहाँ पे बची हुई थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली। तो और कोई लिक्विडिटी हमारे पास है नहीं जहाँ तक हम इसको टारगेट में लेके जा सकें। उसके बाद हमको फिर से 3 कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना था, जो कि हमारी यहाँ पे हो चुकी है। लेफ्ट कैंडल का लो ये रहा, मिडल वाली कैंडल का लो ये रहा, राइट वाली कैंडल का लो ये रहा। उसके बाद हमको क्या था, टारगेट रखने थे। क्या आपको यहाँ पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है या फिर एफईजी जो कि है यहाँ पे? तो पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी हुई कंप्लीट, पहला टारगेट आ चुका है। उसके बाद हमको फिर से वही वेट करना है 3 कैंडल फॉर्मेशन का। वैसे मैं इसमें कैंडल स्वीप वाला कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे लो इसकी लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद ऊपर ओपनिंग मतलब क्लोजिंग कर दी। जिसके बाद हमको क्या देखना था कि हम अगले दिन हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जो कि यहाँ पे मिली। तो सारे कॉन्सेप्ट में एक साथ जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो कैंडल स्वीप का आप जो है या फिर BTST का दोनों पार्ट जाके जरूर से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद मस्त वीडियो समझ में आएगी वो वाली भी, ठीक है। तो हमको फिर से वेट करना है वही 3 कैंडल फॉर्मेशन का। हाँ यहाँ पे हमारी हो चुकी है वैसे तो, लेफ्ट वाली कैंडल, मिडल वाली कैंडल, राइट वाली कैंडल, 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट। लेकिन हम यहाँ पे लेफ्ट में देखें तो हमको कोई टारगेट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ BTST ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे BTST हुआ मिला भी हमको और टारगेट भी मिला, BTST ही ट्रेड करेंगे या फिर इंट्राडे में करेंगे, जो कि हम अगले आने वाले पार्ट्स में देखेंगे वो हमको कैसे करना है। तो हमको वेट है कि कोई लिक्विडिटी मिले, उसके लिए हमको चाहिए होगा बेरिस वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, इस वाली मिडल वाली कैंडल इसका हाई ये रहा, लो लेफ्ट वाली का हाई ये रहा, राइट वाली का हाई ये रहा। तो हमारा क्लियर हमारा गैप डाउन वाला मतलब कि बेरिस वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ कंप्लीट। टारगेट कहाँ के रखने थे, लिक्विडिटी जो कि है स्विंग से पहले की लिक्विडिटी ये वाली, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो हम रखेंगे ये स्विंग, ठीक है। या फिर हमारी जो उसके बाद वाली लिक्विडिटी रहेगी वो यहाँ पे। तो ये दो हमारे टारगेट हैं, ठीक है। पहला वाला तो कंप्लीट हो गया और उसके बाद ठीक है सेकंड वाली हमारी लिक्विडिटी हुई कंप्लीट, ठीक है। अब हमको फिर से वही वेट करना है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन बने और हम क्या करें, फिर से अपनी डायरेक्शन को क्लियर करें। तो इस समय हमारी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आप ना ही तो अप साइड की ना ही डाउन साइड की। हाँ तो यहाँ पे देखो मिडल वाली कैंडल का लो ये रहा, लेफ्ट वाली एंड राइट वाली, डायरेक्शन क्लियर। मार्क करेंगे लिक्विडिटी जो कि है लास्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस ये वाला। तो ये हो गया हमारा टारगेट। हाँ टारगेट आ गया। उसके बाद वही फिर से 3 कैंडल फॉर्मेशन। अगर ये अप साइड का 3 कैंडल फॉर्मेशन बना देता है तो हम ऊपर के टारगेट देखेंगे, और अगर डाउन साइड का फिर से बनाता है तो हम नीचे तक ही जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्लियर हमको देखने को मिला, मिड साइड लेफ्ट वाली कैंडल, मिडल वाली कैंडल, राइट वाली कैंडल। टारगेट कहाँ तक के रखने हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो कि है ये वाला, जो कि शायद अगले दिन ही कंप्लीट हो गया। फिर से वही वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का, और मिल जा वही मिल जा। हाँ यहाँ पे हमको फिर से बुलिश वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन मिल चुका है, मिडल कैंडल, लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल। टारगेट यहाँ पे हमारा कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस बचा हुआ ही नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे हमारा एफईजी है, लेकिन ये हमारी इनसाइड कैंडल बन चुकी है, तो हम इसको एफईजी कंसिडर नहीं करेंगे। टारगेट रखेंगे स्विंग का हाई, क्योंकि हमारा कोई भी वॉल्यूम मतलब कि लिक्विडिटी बची हुई नहीं है, ठीक है। टारगेट आ जा, जल्दी आ जा, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए यार, फिर वही होता है सीन, कोई देखने नहीं आता, ठीक है। तो हमारे टारगेट कंप्लीट। अब फिर से वही वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का। हाँ यहाँ पे हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन हुई कंप्लीट। टारगेट कहाँ के रहेंगे, ये स्विंग है, इससे पहले की लिक्विडिटी जो कि है ये वाली वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये हो गया हमारे टारगेट। नीचे आया मार्केट, नीचे आएगा हमारी लिक्विडिटी को हिट कर दे यार। हाँ कर दिया, ये हुई हमारी लिक्विडिटी हिट। वैसे लेकिन उससे पहले वाली लिक्विडिटी हमारी ये वाली भी थी, तो पहला टारगेट तो हमारा यही था। तो अब ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी, ये कोई प्राइस एक्शन से नहीं बनी, ये था इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे हमारा सेटअप फेल भी होता है तो हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोई प्राइस एक्शन पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये न्यूज़ ट्रेडिंग है, तो ये कुछ नहीं देखता भाई। देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी,
फिर से 3 कैंडल फॉर्मेशन हमारा क्या कंप्लीट हुआ, हाँ हो गया। लेफ्ट कैंडल का हाई मतलब लो, राइट कैंडल का लो, मिडल वाली कैंडल का लो, टारगेट रहेंगे वही। तो देखते हैं क्या ये प्राइस एक्शन को फॉलो किया था, मतलब कि आईसीटी कॉन्सेप्ट, हाँ किया वही, क्या हमको टारगेट मिले यहाँ पे भी। फिर से वेट करेंगे वही वाला सीन। यहाँ पे देख रहे हो BTST भी ले सकते हो। 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ हमारा बुलिश वाला, गैप अप हमको देखने को मिला अगले दिन। डोजी कैंडल बननी है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, न्यूज़ के बाद वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता भी है तो हम नहीं जाने वाले, अभी तो नहीं जाने वाले। हाँ यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जो बना है 3 कैंडल फॉर्मेशन उसमें अच्छी खासी कैंडल है हमारी, लेफ्ट कैंडल, राइट कैंडल, मिडिल कैंडल, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ बाइंग ही देखनी है। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारा कोई टारगेट है नहीं, क्योंकि मार्केट जो चल रहा था इस समय था वो था ऑल टाइम हाई पे। तो सिंपली हम देखेंगे कि डाउन साइड का कोई 3 कैंडल फॉर्मेशन बने तब हम देखें, या फिर आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। बन जा भाई, बन जा। यहाँ पे फिर से अप साइड का बना है, मिडल, राइट, लेफ्ट, बन जा। डोजी बना रहा है यार ये तो। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो हमारी बेरिश होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। फिर से हमारा अप साइड का 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हमारा टारगेट एक लिक्विडिटी बची हुई है, वो ये जो कि इसी कैंडल ने शायद हमारी कंप्लीट कर दी। चल। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना है लेफ्ट कैंडल का हाई, मिडल वाली कैंडल का हाई, राइट वाली कैंडल का हाई, ठीक है। डाउन साइड का है 3 कैंडल फॉर्मेशन, हमको लिक्विडिटी भी हमको पड़ी हुई मिलेगी। कहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एक तो इन दोनों के बीच में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बना हुआ है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। या फिर ये टारगेट मिल जाएगा तो सेकंड टारगेट स्विंग का लो ये हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई साहब एक ही दिन में देखो, एक सबसे पहले तो आपको BTST मिलेगा, इतना बड़ा गैप डाउन, प्रॉफिट 2x 3x मस्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कैंडल भी रेड ही बनी है, तो अगर आपको कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो ट्रेड करो मस्त। फिर से वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का। अरे बनेगा क्या, कहीं बना गया अभी तो डोजी बना है। हाँ यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो कैंडल स्वीप वाला सेटअप भी बना, तो हमको गैप अप भी देखने को मिला। यहाँ पे हमका BTST बनता है, उसके बाद हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन भी मिला। तो टारगेट कहाँ के रहेंगे हमारे, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ओके। और हाँ यहाँ पे गैप अप भी मिला, BTST दोनों दिन BTST आप ले सकते थे। हाँ पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। हम फिर से वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का। हाँ यहाँ पे हमारा इस कैंडल का आप ध्यान से देखो, इसका लो, यहाँ पे लेफ्ट का लो, राइट का लो। तो अब टारगेट तो हमारे कुछ बचे नहीं है, सिर्फ ये टारगेट है जो कि हमको मिल जाना चाहिए अगले दिन, जो कि हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वही वेट करेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन का। और यार ये तो कितना ऊपर जा रहा है, हाँ बन जा वही। हाँ यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी, 3 कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। ये देखो, इस पे अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो अगले दिन फिर से 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है। अब हम मार्क करेंगे सिंपली लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या ही करना भाई, देखो हाँ यहाँ पे देखो फिर से वही 3 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बुलिश वाला बन चुका है। तो टारगेट क्या है यार, इतना एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आपको ईजिली शायद समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आए तो रिपीट पे देख लेना। उसके बाद फिर से टारगेट कंप्लीट, वेट 3 कैंडल फॉर्मेशन। ओ भाई मार्केट बंद है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट चला हुआ है, तो अभी जो हमारा मार्केट चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अभी हमारी कोई डायरेक्शन क्लियर है नहीं, साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे टारगेट जो है क्लियर हो चुके हैं हाई तक के। तो मेरा जो व्यू है वो है कि यहाँ पे हमारा कोई वो है FVG प्रेजेंट होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा साइडवेज होगा, नीचे की साइड थोड़ा मूव। तो अगर यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम अपनी अप साइड की एंट्री लेंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं टास्क की। तो टास्क एकदम सिंपल है, आपको जितना भी टाइम हो चुका है ट्रेडिंग को सीखते हुए या फिर करते हुए, आपको सिंपली उसको जो है कमेंट करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन आपको वो चीज़ कमेंट करनी है, वो टॉपिक कमेंट करना है
जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता हो, ठीक है, जो कि आपको समझ में ना आता हो। आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक पे एकदम बेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उसको कमेंट्स जरूर से कर देना, ये आपका टास्क है। और इसके बाद सबसे मेन, अगर आप नए हो या फिर स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए, मतलब ट्रेडिंग का कोर्स चाहिए बेसिक टू एडवांस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों में देखने को मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, वो मैं आपको जो है फ्री में देने वाला हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, पहले लाइक करना होगा, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर देना सिंपली कोर्स, ठीक है। अगर आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके कमेंट करते हो कोर्स, थोड़े टाइम बाद सिंपली क्या होगा, आपके उस कमेंट पे आप वो लिंक चला जाएगा ड्राइव का, जहाँ से आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब पहले जरूर से करना, उसके बाद ही कमेंट करना, वरना लिंक नहीं जाएगा। तो चलो बाय बाय, एंजॉय।